गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पशुधन के ही कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं। पशुधन के विकास में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं उनको हम समझेंगे। पशुधन के विकास के अंतर्गत बहुत सी समस्याएं आती हैं, मुख्यतः राजस्थान के अंतर्गत। क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत मूलतः यह पशुधन जो है वो मानसून या हम कहें मानसून पर ही आधारित है, और मानसून की स्थिति राजस्थान के अंतर्गत कह लीजिए वो अनिश्चित है। क्योंकि प्राय यहाँ अधिकांश समय तक सूखा रहता है। इस वजह से पशुओं को हरा चारा या पर्याप्त रूप से चारा जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरा कारक हम जानेंगे योजना और समन्वय का अभाव। सरकार के द्वारा अभी इतना अगर हमारा जीडीपी में इतना बड़ा योगदान है राजस्थान के अंतर्गत, तो भी सरकार के द्वारा इस क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से कोई भी योजना या कोई भी खाका या कोई भी विकास के लिए कोई ऐसी योजनाएं नहीं हैं कि जिसके द्वारा कृषक नहीं बल्कि हम कहेंगे पशुपालक को कोई विशेष फ़ायदा इसमें होता हुआ विशेष रूप से फ़ायदा उसमें नहीं मिल पा रहा है डायरेक्टली। तो इस तरीके से विभिन्न किस्म की योजनाएं होनी चाहिए कि जो कि सीधे पशुपालकों के जीविकोपार्जन में मूलभूत से डायरेक्टली उनको बेनिफिट या प्रॉफिट दे सके। तो इस तरीके की कुछ योजनाएं ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट है पशुधन का जो स्वास्थ्य योजना। अक्सर देखा जाता है कि किसी एक बीमारी की चपेट में आने से पशु मर जाते हैं, और इस स्थिति में उस बीमारी से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है कि अगर पशु मर जाते हैं या कुछ उनके साथ उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो सरकार के द्वारा या किसी के कुछ भी ऐसा कोई पशुपालक को कोई बेनिफिट या कोई मुआवजा या इस किस्म का कोई योजना नहीं है। तो वो भी एक अपने आप में समस्या ही है पशुपालकों के सामने। नेक्स्ट है पशु आधारित उद्योगों की कमी। राजस्थान के अंतर्गत लगभग 9 से 10% के करीब पशुधन का जीडीपी में योगदान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो विभिन्न उद्योग हैं उससे रिलेटेड उनकी बहुतायत में कमी है कि राजस्थान में ऊन, दूध और चमड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु वह सारा निर्यात होकर दूसरे राज्यों में जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो यहाँ पे उद्योग स्थापित होने चाहिए वो नहीं है, और जो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन कर सकते हैं, तो इन सब की कमी है। तो राजस्थान में कमी होने के फलस्वरूप दूध, चमड़ा दूसरे राज्यों में निर्यात कर दिया जाता है, और राज्य के को हमारा राजस्थान राज्य को इससे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि ऐसा क्या हम कार्य करें या सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से कार्य हों कि जिसके फलस्वरूप उसका इन जो विभिन्न समस्याएं हैं उनसे पशुपालकों को कोई समाधान मिल सके। सबसे पहला हम जानेंगे गोपाल कार्यक्रम के बारे में। यह कार्यक्रम 1990-91 के अंतर्गत चालू किया गया था। गैर सरकारी संगठन अथवा गांव के कुछ लोगों को उचित रूप से इसमें प्रशिक्षण देकर उनकी सेवाओं को उपयोग किया जाता है। इसमें विदेशी नस्ल का उपयोग बढ़ाने के लिए गोपाल को क्रॉस प्रजनन या कृत्रिम यानी पशुओं के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। और बेकार के जो सांड है आवारा घूमते रहते हैं उनको पूर्णतः बंधिया कर दिया जाता है। पशुपालकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपनी पशुओं को किस प्रकार उनको साथ संभाल करें और उनको किस तरीके से चरने के लिए छोड़ा जाए या किस तरीके से आश्रित है, ये पूरी उनको जानकारी पशुपालकों को इसके अंतर्गत दी जाती है। फिर है भेड़ प्रजनन कार्यक्रम। राज्य में ऊन व मांस के उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड़ प्रजनन कार्य में व्यापक प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम नाली, चोकला, सोनाड़ी और मालपुरा नस्लों पर मुख्य रूप से लागू किया गया है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेड़ों की जो विभिन्न नस्लें हैं उनको सुधारी जाती हैं और उनकी चयनित प्रजनन करके उन पे कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि
उत्तम किस्म की उनके द्वारा प्राप्त हो सके और पशुपालकों को उससे विशेष रूप से फ़ायदा हो सके। फिर नेक्स्ट है विपणन व्यवस्था। पशुपालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए एक तरफ वो पशुओं के क्रय विक्रय के हेतु विभिन्न पशु मेले लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ दूध को बिना मध्यस्थ यानी जो मीडिएटर्स हैं उनको हटाकर बल्कि सीधे उपभोक्ता तक उनके विभिन्न दूध के उत्पाद को पहुंचाया जाना और उसके लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। राज्य में पशु मेले का आयोजन ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर पर किया गया है, जिससे नगर पालिका पंचायत समितियों के माध्यम से विभिन्न आयोजन किए गए हैं और राज्य में वर्तमान में 50 पशु मेले लगते हैं राजस्थान में, जिसमें से 10 मेले राज्य स्तरीय प्रसिद्ध पशु मेले हैं जो पशुपालन विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उसका मूल उद्देश्य ही यही है कि पशुपालकों को पशुओं के क्रय विक्रय के लिए उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो और जो उपभोक्ता और पशुपालक डायरेक्टली आमने सामने होकर होते हैं तो उसमें पशुपालकों को फ़ायदा रहता है और बीच में जो बिचौलिए हैं वो इसमें से हट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधा फ़ायदा पशुपालकों को पहुंचाने के लिए ही मेले और इस तरीके का आयोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट है एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम। 8वीं योजना के प्रारंभ में यह जयपुर और बीकानेर संभाग में लागू किया गया था। यह आपका प्रोग्राम कई बार उसमें पूछा जाता है कि एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो आप इसके बारे में ध्यान से सुनिए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में जयपुर और बीकानेर संभाग में यह लागू किया गया था, परंतु वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रदेश के कोटा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर संभाग के 21 जिलों में लागू है, जहां पे 749 उपकेंद्र इसके स्थापित किए गए हैं और इसमें इस योजना के अंतर्गत पशुओं के स्वास्थ्य के अतिरिक्त उनके कृत्रिम गर्भाधान, बेकार पशुओं का बंध्यकरण और उन्नत किस्म के चारे के बीजों का वितरण इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है हमारा पशुपालन और अनुसंधान। राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर तथा जयपुर में स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीकानेर एवं सूरतगढ़ में भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। तो ये आप ध्यान से सुनिए क्योंकि कई बार आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थापित है, तो बीकानेर और सूरतगढ़ के अंतर्गत स्थापित है। जोधपुर के अंतर्गत ऊन और भेड़ प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है। विश्व बैंक की सहायता से जामडोली में पशु चिकित्सकों व अधिकारियों को विशेष रूप से तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाते हैं और राजस्थान में पशु प्रबंधन संस्थान के अंतर्गत भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम। डेयरी एवं दुग्ध विकास समितियों के अंतर्गत राजस्थान सहकारी फेडरेशन अमूल के नमूने पर ही, जैसा अमूल आपने नाम सुना होगा, अमूल डेयरी है, उसी तरीके से राजस्थान के अंतर्गत भी सहकारी डेयरी फेडरेशन अमूल के नमूने के उसी के आधार पे राष्ट्रीय डेयरी विकास के सहयोग से राज्य में डेयरी कार्यक्रम संचालित कर रहा है और डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म का दूध तथा दूध से बने विभिन्न जो पदार्थ हैं, विभिन्न अदर प्रोडक्ट्स या हम कहें अन्य पदार्थ जो हैं वो बनाने का कार्य इसमें संलग्न है और यहाँ पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति सुधार किए जाते हैं। पशुओं के आहार पर विशेष रूप से महत्व दिया जाता है और दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने का भी प्रयास किया जाता है। वर्तमान में दूध संकलन का कार्य 16 जिलों के अंतर्गत डेयरी संघों के द्वारा किया जा रहा है, जिनकी क्षमता लगभग 9 लाख लीटर से बढ़कर 14.30 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है और गहन डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के लगभग 30 जिलों के अंतर्गत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्य से 16 दूध उत्पादक संघों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। 2006-07 के अंतर्गत दिसंबर 2006 तक डेयरी फेडरेशन का औसत
दूध संग्रहण 13.49 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन रहा और इसके दूध की बिक्री प्रतिदिन औसतन 12.01 लाख लीटर की थी। तो यानी ये देख लीजिए कि ये आंकड़ा बढ़ गया काफ़ी। और राज्य में मार्च के अंतर्गत 2006 के अंतर्गत कार्यशील दूध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या 8,874 हो गई। इनमें से जिला दुग्ध संघों की संख्या 16 हो गई और सहकारी समितियों के विकास के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों को काफ़ी लाभ पहुंचा। दुग्ध उत्पादन को विपणन यानी बेचने से के साथ जोड़े जाने के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य मिल पाया है और मध्यस्थ जो बीच में बिचौलिए थे उनके शोषण से उनको मुक्ति मिल गई, क्योंकि सारा प्रॉफिट उनकी झोली में आने लगा। डेयरी फेडरेशन के अधीन 4 पशु आहार संयंत्र कार्यरत हैं और जिसमें पशुओं का उत्पादन कर उनका विपणन का कार्य किया जाता है। राज्य में डेयरी के विकास में ग्रामीण क्षेत्र में आमदनी व रोजगार में वृद्धि हुई है, क्योंकि बीच में से जब मीडिएटर हट जाएंगे तो सीधा फायदा किसको मिलेगा? पशुपालकों को, और उनके रोजगार में भी वृद्धि हुई है। लघु और सीमांत कृषक तथा भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक लाभ पहुंचा है। समाज के निर्धन वर्ग को लाभ हुआ है। मानवीय खुराक के अंतर्गत प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है तथा बायोगैस के माध्यम से ऊर्जा व गैर परंपरागत स्रोत का विकास हुआ है। शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत दूध व दूध से बने पदार्थों की मांग बढ़ी है और मांग की पूर्ति करने में भी मदद मिली है, जो काफ़ी पहले मुश्किल थी। अब डेयरी विकास के फलस्वरूप टेक्नोलॉजी मिशन या भारत सरकार ने डेयरी विकास पर टेक्नोलॉजी मिशन प्रारंभ किया है, जो इसके मूल उद्देश्य जो हैं वो इस रूप में है कि उत्पादकता को बढ़ाया जाए और लागत को कम किया जाए। आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाकर ग्रामीणों को रोजगार मिले और उनकी आमदनी में अधिकतम वृद्धि हो। और नेक्स्ट है दूध और दूध से बनी वस्तुओं की उपलब्धि को बढ़ाना। तो ये हमारे मूलभूत जो विभिन्न कार्य थे और क्या क्या उसके अंतर्गत पशुओं को या पशुधन को पालने में क्या क्या समस्याएं आई, उनके क्या क्या समाधान सरकार के द्वारा या किए गए, उन सब के बारे में हमने जाना। और ये हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में आपने जाना। बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।